हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का GS5 पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, रेलवे, लोको पायलट एंड NTPC, साथ ही साथ ग्रुप डी सभी के लिए जनरल साइंस जो है अत्यंत उपयोगी होती है अगर आप रेलवे में जो है जॉब करना चाहते हैं तो। इसलिए जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेलवे की अभी वैकेंसी भी आई हुई है, ALP एंड टेक्नीशियन, साथ ही साथ अगला नोटिफिकेशन RPF का एंड कांस्टेबल। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपका जो ग्रुप डी एंड NTPC का भी डेट लगा हुआ है। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। सामान्य विज्ञान के अंश अध्यायवार सॉल्व पेपर है ये। इसमें जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, जितने भी क्वेश्चन बने थे प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इसमें जो है प्रीवियस ईयर के ही सम्मिलित किए गए हैं। तो जो भी ALP NTPC आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। RRB की विभिन्न विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट यहाँ दिया गया है, जिसमें कि RRB NTPC 2019 सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, ग्रुप डी 2019 18, JEE और साथ ही साथ RPF SI, RRB JEE स्टेज फर्स्ट, ALP टेक्नीशियन 2018 बैच और ग्रुप डी 2019 और JEE 2014, 2015 सभी इसमें विगत वर्ष के पेपर सम्मिलित किए गए हैं। टोटल इसमें जो है आपके सेट 625 सेट्स हैं टोटल, जिसमें कि आपके 14,415 टोटल जो हैं क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से रिलेटिव क्वेश्चन जो बने थे विगत वर्ष में। फर्स्ट चैप्टर है अपना आज का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, जिसमें कि मात्रक, मापन और मापक यंत्र से, मेजरमेंट से एंड इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से जो भी क्वेश्चन बने थे उसको यहाँ पे हम जो है सॉल्व करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है अपना जो है स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है B, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप kWh होता है, किलोवाट आवर्स। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जबकि जूल अपॉन सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाइयां हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन है किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो प्रेरित विभवांतर की SI इकाई जो है यहाँ पे V होगी। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता पूछा है यहाँ पे, नॉट प्रतिरोध, ठीक है ना। प्रतिरोधकता की SI इकाई होती है ओम और साथ में M यानी कि मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता जो होती है वो अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी में, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो इसका वोल्ट एम्पियर जो होता है ये होता है आपका, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है A, धारा, ठीक है ना। ऑप्शन A इसका सही आंसर है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक होता है ऑप्शन A, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर्धन की इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन C, इसकी कोई इकाई नहीं है। तो आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में पूछा गया था 19/9/2022 शिफ्ट 3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है ये होता है ऑप्शन D, वाट। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन B, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी की SI इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन A, मीटर। फोकस दूरी की SI इकाई मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है ऑप्शन D, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है न्यूटन। वॉल का एसआई मात्रक जो है ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ठीक है ना। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का, न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई होती है मीटर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए सही आंसर है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। राशि शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए बैकुरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैकुरल है। मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक की बात करते हैं तो मीटर चिन्ह होता है एम स्मॉल एम, एंड मूल भौतिक राशि लंबाई होती है। किलोग्राम की केजी द्रव्यमान, सेकंड की एस समय, एम्पीयर की ए कैपिटल विद्युत धारा, केल्विन की कैपिटल के ताप, मोल की मोल पदार्थ की मात्रा, एंड कैंडेला का सीडी ज्योति तीव्रता का मात्रक इसका होता है भौतिक मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भार की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी न्यूटन। एसआई पद्धति में भार यानी कि वेट का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई और एएलपी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। भौतिक राशियां एसआई मात्रक प्रतीक। लंबाई का एसआई मात्रक जो है मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर और ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ज्योति तीव्रता, ऑप्शन डी सही आंसर है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी? तो संवेग की होगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 1 होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कूलाम। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्जेस एंड ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका ऐसे ही मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है, ऑप्शन हो जाएगा डी दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जो है प्रकाश वर्ष 1 प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ध्यानतव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के लिए मापन के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी दूरी के लिए। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर I इंटू R से दर्शाते हैं। यहाँ R प्रतिरोध है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन है प्रतिरोध। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की दिशा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही इकाई क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी डायोप्टर। लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होगी।
लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है जिसे डी से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से जो है ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे पड़ती। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष की बात करें तो वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को जो है डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी क्यूरी नामक इकाई में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट जो है वो शक्ति की ऐसा इकाई है, पास्कल जो है दाब की ऐसा इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। ऑप्शन डी अश्वशक्ति। भौतिकी में शक्ति यानी कि पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचलित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति यानी कि P बराबर कार्य इंटू समय। शक्ति P की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति P को मुख्यतः अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है। ऑप्शन डी वाट। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। ऑप्शन बी डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। ऑप्शन डी डेसिबल। ठीक है। RRB जेई इलेक्ट्रिकल 30/8/2019 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या, माप की इकाई क्या है। ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर है। प्रतिबल यानी कि आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है, क्षेत्रबल, एंड इसका सिग्मा FIRS/A। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, 100 पीरियड वेबर एंड चुंबकीय फ्लक्स हेनरी। सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी फर्स्ट का ए है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का होता है टेस्ला। सेकंड का सी है, 100 पीरियड का हेनरी एंड चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। ऑप्शन सी कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। निम्न में से किसी जूल में मापा जाता है। ऑप्शन ए ऊर्जा को। विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक निम्नवत हैं। ऊर्जा तथा कार्य जूल होता है, वेग का मीटर पर सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऑप्शन सी कार्य। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाइयां हैं। एक जूल एक यूनिट न्यूटन बल को जो है बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वाट। RRB ALP टेक्नीशियन में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। ऑप्शन ए आवेश की। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन जो है सी प्रकाश वर्ष का। रजिस्टेंस की यूनिट क्या है। रजिस्टेंस की यूनिट होती है ऑप्शन सी ओम। रजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर, शक्ति वाट, प्रतिरोध यानी कि रजिस्टेंस ओम, विभवांतर वोल्ट। दाब की ऐसा इकाई क्या होती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। काफ़ी एग्जाम में लगातार पूछा गया है, NTPC एंड ग्रुप डी, साथ ही साथ जेई में। नेक्स्ट है डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की इकाई क्या है। ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन बी न्यूटन। ताप का केल्विन होता है, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन सी वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन डी वेबर। धारिता की फैराडे, प्रेरकत्व की हेनरी, दाब की पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स की वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो कि 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग की। डियर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक ठोस कंटेंट लेके आया हूँ। और आप यकीन मानिए, आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आप जुड़े रहिए, लेकिन इस सीरीज को भी आप रिवीजन करते रहिए मेरे साथ। और यकीन मानिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।